तो अध्याय 1 पाद 3 सूत्र 31। जैमिनिः मध्वादिषु अनधिकारम असंभवात्। ये ताई अन्वय में है। मध्वादिष्व संभवादंधिकारम जैमिनिः मध्वादिष्व संभवादंधिकारम जैमिनिः मध्वादिष्व संभवादनधिकारम जैमिनिः। जैमिनी नामक आचार्य मध्वादिषु अर्थात मधु विद्या आदि में अनधिकारम अर्थात देवता आदि का अधिकार नहीं बताते हैं, क्योंकि यह संभव नहीं है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद के तीसरे अध्याय में प्रथम से लेकर 11वें खंड तक मधु विद्या का प्रकरण है। वहां सूर्य को देवताओं का मधु बताया गया है। मनुष्यों के लिए साधन द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु देवताओं को स्वतः प्राप्त है। इस कारण देवताओं के लिए मधु विद्या अनावश्यक है। अतः उस विद्या में उनका अधिकार मानना संभव नहीं है। इसी प्रकार स्वर्गादि देवलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए जो वेदों में यज्ञादि के द्वारा देवताओं की सकाम उपासना का वर्णन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओं के लिए अनावश्यक होने के कारण उनके द्वारा किया जाना संभव नहीं है। अतएव उसमें भी उनका अधिकार नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्य के लिए यज्ञादि कर्म द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाली वेद वर्णित विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी उनका अधिकार नहीं है। यूं आचार्य जैमिनी कहते हैं। इसी बात की पुष्टि के लिए आचार्य जैमिनी दूसरी युक्ति देते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे ताई कि मनुष्य को ही ब्रह्म विद्या में अधिकार है, उनको नहीं। आगे 1-3-32वां सूत्र है। ज्योतिषी भावाच ज्योतिषी भावाच ज्योतिषी भावाच। ज्योतिर्मय लोकों में देवताओं की स्थिति होने के कारण भी उनका यज्ञादि कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ज्योतिर्मय लोक है। व्याख्या। वे देवता स्वभाव से ही ज्योतिर्मय देवताओं में निवास करते हैं। वहां उन्हें स्वभाव से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त है। नए कर्मों द्वारा उनको किसी प्रकार का नूतन ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना है। अतएव उन सब लोगों की प्राप्ति के लिए बताए हुए कर्मों में उनकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार वेद विहित अन्य विद्याओं में उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार वेद विद्या में भी नहीं है। संबंध। पूर्वोक्त 2 सूत्रों में जैमिनी के मतानुसार पूर्व पक्ष की स्थापना की गई। अब उसके उत्तर में सूत्रकार अपना निश्चित मत बताकर देवताओं के अधिकार विषय के प्रकरण को समाप्त करते हैं। भावम तु बादरायणोस्ति भावम तु बादरायणोस्ति भावम तु बादरायणोस्ति। किंतु बादरायण आचार्य यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्या देवता आदि के अधिकार का भाव अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि श्रुति में उनके अधिकार का वर्णन है। व्याख्या।
बादरायण आचार्य अपने मत का दृढ़ता पूर्वक प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि तू इस अव्यय पद के द्वारा यह सूचित करते हैं कि पूर्व पक्षी का मत शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्याओं में देवताओं का भी अधिकार है, क्योंकि वेद में उनका यह अधिकार सूचित करने वाले वचन मिलते हैं, जैसे प्रजापतिर्कामयत् प्रजायेति स एतदग्निहोत्रम् मिथुनमपश्यत् तदोदिते सूर्ये जुहोत्। तैत्तिरीय उपनिषद। तथा देवा वै सत्रमासत्, अर्थात प्रजापति ने इच्छा की मैं उत्पन्न हूँ, भली भांति जन्म ग्रहण करूं। उन्होंने अग्निहोत्र रूप मिथुन पर दृष्टिपात किया, सूर्योदय होने पर उसका हवन किया तथा निश्चय ही देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया इत्यादि वचनों द्वारा देवताओं का कर्माधिकार सूचित होता है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार बताने वाले वचन यह है, तद्यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत्। गद्यारण्यकोपनिषद। अर्थात देवताओं में से जिसने उस ब्रह्म को जान लिया है वह ब्रह्म हो गया है। इसके अतिरिक्त छांदोग्योपनिषद में प्रसंग आता है कि इंद्र और विरोचन ने ब्रह्मा जी की सेवा में रहकर बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देवता आदि भी कर्म और ब्रह्म विद्या में अधिकार रखते हैं। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वर्ण के मनुष्यों का वेद विद्या में अधिकार है, क्योंकि छांदोग्योपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि रैक्व ने राजा जान श्रुति को शूद्र कहते हुए उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। रैक्व ने राजा जान श्रुति को शूद्र कहते हुए उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। अतः यह निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। अच्छा। बताइए, तो दो अलग अलग मत हो गए। सामान्य रूप से तो पढ़ते हैं कि आपको मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ता है। हाँ। तो जमीन का मत ऐसा ही है ना कि देवताओं को अधिकार नहीं है। तो मनुष्य योनि का कहाँ विरोध है यहाँ? मनुष्य योनि का विरोध नहीं था, किंतु ये है कि जो अभी तक मैंने पढ़ा था कि मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, उसी को ब्रह्म की या ईश्वर की प्राप्ति होती है। किंतु ये इस बात से निषेध भी हो जाता है जब हम गीता पढ़ते हैं, उसमें योग भ्रष्ट कहा गया है। तो अब आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो अब आगे की यात्रा भी आरंभ करनी है आपको। हाँ। तो मेरे अपने अध्ययन तो में दो विपरीत बातें मैंने पढ़ी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। नहीं, आगे की यात्रा माने क्या? आगे की यात्रा का अर्थ है कि ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो आपने आधी यात्रा कर ली, अब आधी यात्रा और भी कर सकते हैं, आपके पास है विकल्प। हाँ। नहीं, मनुष्य योनि में निष्काम कर्म करके विदेह मुक्त हो गए, और तो उसको आत्म साक्षात्कार तो हो गया है। तो उसके आगे की यात्रा क्या है फिर? आगे तो उसका इस जन्म का शरीर जब तक है तब तक वो शरीर के अनुरूप वो जहाँ है उस
संदर्भ के अनुसार कर्म तो करता रहेगा। जनक राजा थे, तो राजा के नाते उनको जो जो प्राप्त है वो कर्म तो करते ही रहे वो, परंतु वो निष्काम निष्काम होकर करते रहे, विदेह होकर करते रहे, मुक्त होकर करते रहे, इसलिए उनको जीवन मुक्त ही कहा गया है ना। कर्म तो करते ही हैं, परंतु निष्काम होकर करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण अपने बारे में भी कहते हैं ना, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण तो बहुत कर्म कर रहे हैं, परंतु वो कहते हैं मुझे कुछ भी प्राप्त करना तो है ही नहीं, जो मुझे नहीं मिला है वो प्राप्त करना है, इसलिए मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। मुझे मेरा कोई कर्तव्य है इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, या मुझे नहीं मिला है वैसा कुछ प्राप्त करना भी नहीं है, तो भी मैं निरंतर कर्म करता ही रहता हूँ। तो निष्काम होकर वे कर्म तो करते ही रहे हैं। ऐसे दूसरा जनक राजा का उदाहरण है। ताई दो चीजें हैं। हाँ एक बात यह है कि कोई देवताओं इत्यादि की स्तुति करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हाँ, लेकिन वो तो स्वर्ग की उसका प्राप्ति होने सकाम पर है। हाँ वो यज्ञ करते हैं वो तो सकाम है, स्तुति करते हैं वो सकाम है, निष्काम तो नहीं है। तो वो सकाम स्तुति कर्म करते किया तो हैं, ताई भजन पूजन करते हैं। हाँ, तो सकाम कर्म किया ताई तो स्वर्ग की प्राप्ति हाँ हुई। हाँ, पुण्य स्वर्ग लोक में गए, वो उनके मुक्त पुण्य नहीं क्षीण हुए, होंगे तो वापस आएंगे वो। वापस आ गए। हाँ और क्या हाँ, उसका मुक्ति के साथ, तो वहां से भी उसका मुक्त हो मुक्ति सकते हैं के साथ आगे। ना ना, वहां से तो स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो गए तो वापस मृत्यु लोक में आ गए, पुनर्जन्म हुआ उनका। और स्वर्ग में यज्ञादि कर्म करें और ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास करें तो उनको नहीं मिले। स्वर्ग में तो यज्ञादि कर्म होते ही नहीं है। तो बादरायण जी कैसे देवताओं बोल को, रहे हैं। स्वर्ग में देवताओं को तो कुछ करना है ही नहीं, उनको तो बिना किए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो फिर बादरायण जी सही बोल रहे हैं नहीं ताई, क्या कि देवता अधिकार कर्म नहीं है ना? नहीं, जैमिनी हाँ बोलते हैं हाँ, अधिकार नहीं है देवता ताई। यदि जैमिनी, हाँ, देवताओं को अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनको तो माने सकाम कर्म करने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी कामनाओं की पूर्ति तो बिना कुछ भी किए हो ही जाती है। हम्म, तो मुक्ति का तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। हम्म। तो ताई फिर बादरायण का मत सही नहीं है। बादरायण क्या कहते हैं? बादरायण कहते हैं ताई कि ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं और यज्ञादि भी कर सकते हैं देवता। देवता ताई। हम्म, ये देवता कौन है फिर? यही देवता ताई, उन्होंने जैमिनी के मत का खंडन किया ताई। अच्छा। हाँ। हाँ, उन्होंने कहा है कि जो शब्द प्रमाण हम्म है, शब्द प्रमाण से सिद्धि नहीं हम्म होता जैमिनी के द्वारा। हम्म जैमिनी हम्म वैसे ही सिद्ध करते हैं, जबकि वो स्वयं हम्म तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्य को उपनिषद के वाक्य देते हैं और छांदोग्य उपनिषद के वाक्य देते हैं। हम्म या उनसे हम्म सिद्ध होता है कि जो देवता हैं वो यज्ञादि और ब्रह्म विद्या कर्म वहां कर सकते हैं। देवता भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही के लिए शब्द प्रमाण ही तो है। हाँ हाँ जैमिनी कैसे कहते हैं? जैमिनी भी वही कहते हैं, शब्द प्रमाण से, और बादरायण भी शब्द प्रमाण से ही कहते हैं, हम्म, क्योंकि ये भी उपनिषद के वचन ही कह रहे हैं। हाँ उपनिषद के और वचन। वे, हाँ, और जैमिनी क्या कह रहे हैं? जैमिनी शायद अनुमान से कह रहे हैं।
दो चीज दोनों तर्क कहते हैं से ताकि अनुमान से भी कह रहे हाँ हैं और छांदोग्योपनिषद हाँ का शब्द वाक्य प्रमाण हाँ, से भी। दोनों कह रहे हैं, हाँ दोनों कह रहे वो हैं। कह रहे हैं कि ज्योतिर्मय लोक है, ज्योतिर्मय लोक में कोई करने की हाँ आवश्यकता ही नहीं है हाँ, उनको। आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए दोनों दोनों बातें हैं और दोनों ही शब्द प्रमाण दे रहे हैं। जैमिनी अनुमान प्रमाण भी दे रहे हैं। हम्म, तो इसका थोड़ा अधिक अधिक हमको अध्ययन करना होगा कि संगति कैसे बिठाएं। एक कहते हैं ना, दूसरे कहते हैं हाँ। तो आगे आगे व्यास मुनि ने क्या कहा है? बादरा व्यास मुनि तो बादरायण जी हैं ताई। बादरायण नहीं, उन्होंने तो बादरायण करके कहा है ना। हम्म। इसके पूर्व भी एक बार बदरी नाम के ऋषि का संदर्भ आया था। हाँ हाँ ताई। उस समय हम लोगों ने ही संदेह व्यक्त किया था कि बादरायण तो व्यास मुनि स्वतः है, फिर वो बदरी ऋषि का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? मुझे लग रहा था ये स्वतंत्र ऋषि है कोई। हाँ, होने चाहिए। हम्म, होने चाहिए। और बादरायण व्यास मुनि का एक विशेषण है। हम्म, बाकी बादरायण मुनि और बदरी मुनि और कोई होने चाहिए। हम्म, हम्म। जी ताई। आगे आगे आएगा। जी ताई। आगे ताई 34वां सूत्र है। हाँ तदनादर श्रवणात् अस्य हाँ। शुक तत् आद्रवणात् ही हम्म। सूच्यते। हम्म। तदनादर श्रवणात् का अर्थ है कि हंस के मुख से अपना अनादर सुनकर। हम्म। शुक का अर्थ है शोक उत्पन्न हुआ। और आद्रवणात् का अर्थ है रैक्यो मुनि के पास वह विद्या प्राप्ति के लिए दौड़ा। हम्म। तो सूत्र पूरा है ताई। हम्म। शुकस्य तदनादर्शवणात् तदाद्रवणात् सुच्यते हि। शुगस्य तदनादर्शवणात् तदाद्रवणात् सुच्यते हि। शुगस्य तदनादर्शवणात् तदाद्रवणात् सुच्यते हि। उन हंसों के मुख से अपना अनादर सुनकर इस राजा जनश्रुति के मन में शोक उत्पन्न हुआ। बता। तदनंतर जिनकी अरे ये क्या है? क्लास कटिंग हाँ हो रही है बीच में। हाँ, कॉल करो ना। इसको बोलो, निवेदिता को बोलो अपने फोन से लता। उन हंसों के मुख से अपना अनादर सुनकर इस राजा जनश्रुति के मन में शोक उत्पन्न हुआ। तदनंतर जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ, उन रैक्यो मुनि के पास वह विद्या प्राप्ति के लिए दौड़ा। इस कारण उन रैक्यो ने उसे शूद्र कहकर पुकारा, क्योंकि इससे रैक्यो मुनि की सर्वज्ञता सूचित होती है। इस प्रकरण में अरे ये सब क्या है? इस प्रकरण में रैक्यो ने राजा जानश्रुति। ज्ञानश्रुति को शूद्र कहकर संबोधित किया। इसका अभिप्राय यह हाँ। नहीं है कि वह जाति से शूद्र था, अपितु वह शोक से व्याकुल होकर दौड़ाया, इसलिए उसे इसलिए शूद्र कहा। हाँ। शुचम आद्रवती इति शूद्र है। जो शोक के पीछे दौड़ता है वह शूद्र है। इस अच्छा। व्युत्पत्ति के अनुसार रैक्यो ने उसे हाँ। शूद्र कहा। हम्म। यही बात उस प्रकरण की समालोचना से सिद्ध होती है। छांदोग्योपनिषद में वह प्रकरण इस प्रकार है। राजा जानश्रुति श्रद्धा पूर्वक दान देने वाला था। वह अतिथियों के भोजन के लिए बहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखता था। उनके ठहरने के लिए बहुत सी विश्रामशालाएं भी बनवा रखी थी। एक दिन की बात है, राजा जानश्रुति रात के समय अपने महल की छत पर बैठा था।
उसी समय उसके ऊपर आकाश में कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे। उनमें से एक हंस ने दूसरे को पुकार कर कहा, अरे सावधान, इस राजा जान श्रुति का महान तेज आकाश में फैला हुआ है, कहीं भूल से भी उसका स्पर्श न कर लेना, नहीं तो वह तुझे भस्म कर देगा। यह सुनकर आगे वाले हंस ने कहा, अरे भाई, तू किस महत्ता को लेकर राजा को इतना महान मान रहा है? क्या तू इसको गाड़ी वाले रैक्व के समान समझता है? इस पर पीछे वाले हंस ने पूछा, रैक्व कैसा है? अगले हंस ने उत्तर दिया, यह सारी प्रजा जो कुछ भी शुभ कर्म करती है वह सब रैक्व को प्राप्त होता है, और जिस तत्व को रैक्व जानता है उसे कोई भी जान ले तो उसकी भी ऐसी ही महिमा हो जाती है। इस प्रकार हंसों से अपनी तुच्छता की बात सुनकर राजा के मन में शोक हुआ। फिर वह रैक्व की खोज कराकर उसके पास विद्या ग्रहण करने के लिए गया। रैक्व मुनि सर्वज्ञ थे, वे राजा की मनस्थिति को जान गए। उन्होंने उनके मन में जगे हुए ईर्ष्या भाव को दूर करके उसमें श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने का विचार किया और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे सावधान करते हुए शूद्र कहकर पुकारा। यह जानते हुए भी कि जान श्रुति क्षत्रिय है, रैक्व ने उसे शूद्र इसलिए कहा कि वह शोक के वशीभूत होकर दौड़ा। अतः इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वेद विद्या में शूद्रों का अधिकार है। राजा जान श्रुति का क्षत्रिय होना कैसे सिद्ध होता है, इस जिज्ञासा पर 35वां सूत्र। क्षत्रियत्वावगते च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात्। क्षत्रियत्वावगते चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात्। क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिंगात्। क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिंगात्। जान श्रुति का क्षत्रिय होना प्रकरण में आए हुए लक्षण से जाना जाता है। इससे तथा बाद में कहे हुए चैत्र रथ के संबंध में जो क्षत्रिय तत्व चिन्ह या प्रमाण प्राप्त होता है उससे भी उसका क्षत्रिय ज्ञात होना प्रमाणित होता है। उक्त प्रकरण में जान श्रुति को श्रद्धा पूर्वक बहुत दान देने वाला और अतिथियों के लिए तैयार करा कर रखी हुई रसोई से प्रतिदिन उनका सत्कार करने वाला बताया गया है। उसके राजोचित ऐश्वर्य का भी वर्णन है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राजा की कन्या को रैक्व ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि वह शूद्र नहीं क्षत्रिय था। इसलिए यही सिद्ध होता है कि वेद विद्या में जाति शूद्र का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त इस प्रसंग के अंतिम भाग में रैक्व ने वायु तथा प्राण को सबका भक्षण करने वाला कहकर उन दोनों की स्तुति के लिए एक आख्यायिका उपस्थित की। उसमें ऐसा कहा है कि शौनक और अभिप्रतारी चैत्र रथ, शौनक और अभिप्रतारी चैत्र रथ, इन दोनों को जब भोजन परोसा जा रहा था उस समय एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी। इस आख्यायिका में राजा जान श्रुति के यहाँ शौनक और चैत्र रथ को भोजन परोसे जाने की बात कही गई है। इसमें जान श्रुति का क्षत्रिय होना सिद्ध होता है क्योंकि शौनक ब्राह्मण और चैत्र रथ क्षत्रिय थे। वे शूद्र के यहाँ भोजन नहीं कर सकते थे। अतः यही सिद्ध होता है कि जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। ये हमको ने ये सारा एक समझने के लिए ये सारे जो वैदिक ये चरित्र हैं, जानश्रुति, चैत्र रथ, रैक्व, इनके बारे में और उस समय की सारी कथाएं जो वेदों में हैं
उन कथाओं को जानना और इन चरित्रों को जानना ये बहुत सहायक सिद्ध होगा, ताकि संदर्भ एकदम समझ में आएंगे। ये तो यहाँ एकदम संक्षेप में कुछ संदर्भ बता देते हैं, उतने मात्र से हमको पूरा आकलन तो नहीं होता है। ये क्या हुआ होगा, जनश्रुति कौन है, रैकव कौन है, कैसे थे, चैत्र रथ कौन है, कैसे हैं, आदि सारी बातों का जरा विस्तार से और सही पद्धति से पता होना चाहिए, तभी हम संदर्भ को समझ सकते हैं। नहीं तो संदर्भ यहाँ बताए, जहाँ जितना वर्णन किया उतना ही जान सकते हैं हम। होता ही मुझे लग रहा है हम्म उपनिषद पढ़ेंगे तब होगा ठीक। हम्म उपनिषदों में कथाएं नहीं होंगी, हो भी सकती हैं, तब परंतु तो उससे भी संदर्भ को भी अधिक। ऐसे लिख देंगे ताई, यदि कोई नाम हाँ आएगा संदर्भ अपनी कथा तो। हाँ हाँ हम्म हम्म ठीक है, वो कथाएं जान लेंगे कहाँ है, कैसी है करके। मैंने ये तो यहाँ यहाँ तो ये स्थापना तो हो गई कि शूद्रों को इसका अधिकार नहीं है, ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है। हम्म। और जानश्रुति को शूद्र कहा, वो तो वह इस प्रकार से संशय में, हंसों की बात सुनकर संशय में पड़ गया, शोक में पड़ गया, और शोक के मारे वो दौड़ता आया ऋक्व मुनि के पास, इसलिए उन्होंने उसको शूद्र करके गाली दी। जैसे हमें ना, अरे गधा है क्या, तो वो गधा तो नहीं होता है, परंतु वो इतनी मूर्खता करता है इसलिए हम उसको गधा कहते हैं। तो इसको भी शूद्र इसलिए कहा, वो शूद्र नहीं था परंतु शूद्र के समान शोक में पड़ गया और संदेह हो गया, और उसके निवारण के लिए आया, इसलिए उसने शूद्र करके गाली। और ताई शूद्र तो वैसे भी होता है, उपहास में भी हो सकता है कि अरे तू शूद्र है क्या, तू सारे दिन शोक के पीछे हाँ भागता है, ज्ञान हाँ के पीछे भागता है, हाँ तू ऐसे सजीव से ही सजीव की रचना वही करता है, ब्रह्म विद्या में तो हाँ हाँ अच्छा ही नहीं है हाँ कोई। हाँ तो हम भी विपुल भाई, और ये जब उच्चारण में उच्चारण में गलती करते हैं संस्कृत श्लोक में, देखिए शूद्रों जैसा नहीं चलेगा, तुम ब्राह्मणों की तरह उच्चारण करो। शूद्र की भाषा शूद्र की तरह नहीं बोली जाती, उच्चारण दोष के सहित। तो ये शूद्र नहीं होते हैं परंतु उच्चारण ऐसा करते हैं, इसीलिए उनको उपालंब उलाहना दी जाती है ऐसे करके, और कि शूद्र का शूद्र अर्थ उच्चारण अशुद्ध करता है तो ठीक है। हम्म और शूद्र का अर्थ निम्न भी नहीं आता है, शूद्र का अर्थ है कि आप अज्ञानी हो या इस विषय का ज्ञान नहीं, हाँ उस रूप में। हाँ हाँ वो तो है। अरे भी ये तो इस जमाने की बात है, जब आज के जैसे शूद्र और ब्राह्मण और वैश्य को लेकर इतने विखवाद नहीं थे, इतने इतनी दुश्मनी नहीं थी, इतना झगड़ा नहीं था। आज तो सारी बातों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो उसके सही अर्थ सही है अंदर से, फिर भी वो झगड़ा करने के लिए बोलते हैं। सब बहुत मिथ्यात्व भी उसमें बहुत है। वो थोड़े वो अंदर से सब समझते हैं कि हम कह रहे हैं वो गलत है, परंतु राजकीय लाभ लेने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हम्म। और ताई ये भी है, शूद्र भी कहते होंगे ना, अरे तुझे ये भी उच्चारण सही नहीं आता, तू क्या ब्राह्मणी है क्या कोई? हाँ वो भी तो हाँ कहते होंगे। हाँ हाँ हम्म सूत्र 36। हम्म संस्कार परामर्शा तद्भावाभिलापाच्च। संस्कार परामर्शा च तद्भावाभिलापा।
संस्कारा परशातद्भावा विलापाच। श्रुति में वेद विद्या ग्रहण करने से पहले उपनयन आदि संस्कारों का होना आवश्यक बताया गया है। इसलिए तथा शूद्र के लिए उन संस्कारों का अभाव कहा गया है। इसलिए भी जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। उपनिषदों में जहाँ जहाँ वेद विद्या के अध्ययन का प्रसंग आया है, वहाँ सब जगह यह देखा जाता है कि आचार्य पहले शिष्य का उपनयनादि संस्कार करके उसे वेद विद्या का उपदेश देते हैं तथा जैसे तेषामिवैत ब्रह्म विद्यां वदेत शिरो व्रतम विधिवत तयै चीर्णम उनको उपनिषद, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दें जिन्होंने विधि पूर्वक उपनयनादि संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो। उपत्वा निश्यते छांदोग्य उपनिषद, तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। तू येपनिन्ये शतपथ ब्राह्मण, उसका उपनयन संस्कार किया। इस प्रकार वेद विद्या के अध्ययन में उपनयन आदि संस्कारों का होना परम आवश्यक माना गया है तथा शूद्रों के लिए उन संस्कारों का विधान ही नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शूद्रों का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए शूद्रों का उपनयन संस्कार कर दो तो उनका वेद विद्या में अधिकार हो जाएगा। उपनयन संस्कार से जो लक्षित है कि क्या करना, उपनयन संस्कार होने के बाद बहुत सारे विधि निषेध हैं, बहुत ब्रह्मचर्य की साधना है, ये सारा जो करता है उसे वेद विद्या का अधिकार प्राप्त होता है। तो अगर ऐसे भी है ना, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते, द्विज उच्यते, जन्म से शूद्र होता है परंतु संस्कार प्राप्त होने से वह द्विज होता है, माने ब्राह्मण होता है। तो ये भी तो वचन है, जन्मना जायते शूद्रः। एक ब्राह्मण भी अगर उपनयन संस्कार नहीं हुए हैं तो वेद विद्या का अधिकारी तो नहीं है। इसका अर्थ है संस्कार होना, वो तो ब्राह्मण कुल में जन्मा है उसके लिए भी आवश्यक है। जब तक उपनयन संस्कार नहीं होते तब तक वो शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार होने से ही वह ब्राह्मण होता है। जी। सूत्र तो शूद्र भी, हाँ, शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है यदि उसका संस्कार हुआ, और वेद विद्या का अधिकारी संस्कार होने के बाद ब्रह्मचर्य साधना से ही होता है। संस्कार हो गया परंतु केवल खाली कर्मकांड हुआ और ब्रह्मचर्य साधना नहीं हुई तो वेद विद्या का अधिकारी नहीं बनता। जी।